अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा के लिए हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपकी दीदी कहानी का आगाज़ कर सकें। होप सो आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं अपनी खूबसूरत सी कहानी की तरफ। आज की कहानी एक खूबसूरत गांव के गिर्द घूमती है। इस गांव में एक गरीब ससुराल रहता था जिसका मटके का घर था, यानी वो घर मटके से बना हुआ था। इस घर में रामू और शामू और उनकी बीवियां रहती थीं और उनके बच्चे और माता पिता। ये खुशहाल घराना था। इनकी आमदन का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ मटके थे। ये इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत खुले थे। गर्मी में गरीब बहू का मटके का ठंडा ससुराल। गर्मी के मौसम में दोनों भाई शामू रामू मटके बेच रहे थे। मिट्टी के मटके ले जाओ, 500 रुपये जोड़ा, 500 रुपये जोड़ा, ले जाओ मिट्टी के मटके, आओ भाई आओ मिट्टी के मटके ले जाओ, ऐसे आवाज़ें निकाल रहे थे। लेकिन ग्राहक थे जो इनके ठेले के सामने से गुज़र रहे थे, मगर कोई भी मटका नहीं ख़रीद रहा था। इनके ठेले के सामने ही एक फ्रिज की दुकान थी जो शामू बाबा के पिता के पुराने दोस्त राजीव की थी। राजीव इनसे जेलस होता था। हालांकि उसके दुकान पे इतने ज़्यादा ग्राहक थे, लेकिन वो फिर भी इनसे जेलस होता था। उसकी आज भी इतनी ज़्यादा बिक्री हो रही थी। फ्रिज और कूलर लोग उससे धड़ोधड़ ख़रीद रहे थे, और गर्मी इतनी तेज़ पड़ी थी, और रामू और शामू बेचारे आवाज़ें लगा 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 कर इनकी दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ राजीव की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी, उधर तिल धरने की भी जगह नहीं थी। शामू परेशान हो जाता है और अपने भाई रामू से कहता है, देखो भाई, उस सामने उसकी दुकान पे राजीव की दुकान पे कितनी रश है, और हमारी दुकान पे तो कोई आ भी नहीं रहा। रामू कहता है, भाई ये आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब कोई मटके नहीं ख़रीदता। गरीब से गरीब बंदा भी हो तो वो किश्तों पर फ्रिज ख़रीद लेगा, लेकिन मटके कौन ख़रीदता है। शामू परेशान हो जाता है और फिर से आवाज़ लगाने लगता है, आओ आओ मटके ले जाओ, बर्फ़ जितना ठंडा पानी पियो, यही आवाज़ लगाता रहता है। हाँ, इधर दूसरी तरफ राजीव इनको गुस्से में आकर कहता है, भाई क्या पूरा ववेला मचा रखा है पूरे बाज़ार में, इतने शोर क्यों डाला हुआ है। अरे तुम दोनों कोड़ी के भाइयों को चैन क्यों नहीं आ रहा, पूरे बाज़ार को चावड़ी बाज़ार बना कर रखा हुआ है। अरे हमारी आवाज़ लगाने से तुमको क्यों मिर्ची लग रही है। रामू बोला राजीव से, आपने तो दिन भर में कितने फ्रिज बेच डाले, फिर भी इत्मीनान नहीं है। अरे हमारी सुबह से एक भी मटका नहीं बिका। राजीव को जवाब देते हुए रामू कहता है, अब राजीव इनको कमज़ोर देखकर कहता है, मैं अभी पुलिस को 500,000 दूंगा और तुम दोनों का ठेला यहाँ से हटवा दूंगा, फिर हाथ में हाथ मलते रह जाओगे। तुम दोनों भाई जितना मर्ज़ी गला फाड़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। अरे आजकल मॉडर्न ज़माने में मिट्टी का मटका कौन ख़रीदना चाहेगा। गरीब से गरीब मिडिल क्लास भी किस्तों पर फ्रिज ख़रीद लेगा, इसलिए बगैर कहे मेरी दुकान के आगे से भाग लो बेटा। दोनों भाई मायूस होकर धकती तेज़ धूप में घर लौटते हैं, जहाँ रत्ना सरला कली धूप में मटका बना रही थी। जेठानी जी, आज तो तकड़ी तिखी धूप निकल पड़ी है, बहुत तेज़ धूप है कड़ाके की, ऊपर से आज एक मटका भी नहीं बिका, आज तो आमदन भी कुछ नहीं हुई। दोनों बहुएं पसीना पसीना होकर गर्मी में मटके बना रही थीं और परेशान थी कि आज इनका मटका एक भी नहीं बिका। इनके मटके के घर आज के घर बाहर में एक क्या बहुत बनेगा, बड़े कैसे आम का राशन पेड़ आएगा। था। यहाँ पर उनको कुछ आम तो समझ नहीं आ रही थी, वो भी लेकिन परेशान पेड़ हो रही बहुत थी ही और बड़ा अपने था और दोबारा से गर्मियों में काम ठंडी करना हवा शुरू कर करता देती था हैं, शाम मटका को। बनाना शुरू कर देती हैं। दोनों जेठानियाँ पेड़ पौधों के नीचे बैठती हैं और कहती हैं, हाय अल्लाह, कितनी ठंडी हवा आ रही है। ये तो हमारे लिए एक नेमत है अल्लाह पाक की, जिसके नीचे बैठकर हम अपनी सारे दिन की थकन को भूल जाते हैं। दूसरी तरफ रामू का छोटा बेटा आता है रामू के पास, कहता है, अब्बा अब्बा, आपने बोला था कि मेरे लिए कुल्फ़ी लाएंगे, आप लाएं, बर्फ़ का गोला लाएंगे, क्या लाएं। रामू परेशान हो जाता है और शर्मिंदा हो जाता है, सर नीचे कर लेता है, कहता है कि, और आगे से बेटे को जवाब देता है कि बेटा आज कोई मटका नहीं बिका और मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू का बेटा कहता है, ठीक है बाबा, और चला जाता है और माँ के पास जाकर ट्रक के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही दोनों शौहर घर से काम करने के लिए निकलते हैं, रामू और शामू की बीवी बैठ जाती हैं दुआ करने की, अल्लाह आज कोई आमदनी का ज़रिया बना दें।
फिर वो घर लौट आते हैं। जैसे ही दोनों के शौहर घर आते हैं तभी मकान के अंदर से इन तीनों के बाल बच्चे रिंगी, गूलर, खुशबू बाहर आ जाते हैं। पिताजी, पापा जी आप आ गए। पिताजी मेरा बर्फ़ का गोला कहाँ है? आपने कहा था जब आप बाज़ार से आएंगे तो मेरा बर्फ़ का गोला लाकर देंगे। मुझको ठंडा ठंडा बर्फ़ का गोला खाना है। लाचार रामू अपने बेटे रंगी की तरफ देख कर कहता है, बेटा बाज़ार में बर्फ़ के गोले वाला अंकल आज नहीं थे, कल ला दूंगा। झूठ 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 पापा, आप झूठ बोलते हो। आपके मिट्टी के मटके नहीं बिके इसलिए आप मेरा गोला ख़रीद कर आज भी नहीं ला पाए। कुट्टी कुट्टी कुट्टी, मैं आपसे अब बिल्कुल नहीं बोलता, मैंने आपसे कुट्टी खा लिया। आप बिल्कुल भी अच्छे पापा नहीं हो, आप गंदे और गरीब पापा, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाते। गुस्से में रंगी अपने वालिद को कोसने लगता है। तभी रामू की बीवी डांट कर कहती है, रंगी ये क्या तरीका अपने पापा से बात करने का? थप्पड़ लगाऊंगी। एक घर का खाना खाए नहीं जाता, जब देखो सिर्फ बाहर की चीज़ें खानी है, वो भी सिर्फ मीठा बर्फ़ का गोला जो खाकर पूरे बदन में फोड़े फंसियाँ और दाने निकल रखे हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूँ घर के अंदर, दादी को जाकर बताऊँगा कि माँ ने डांटा है मुझे। क्या बात है, आप दोनों भाई इतने परेशान हो, क्यों दिख रहे हो? मटके आज फिर नहीं बिके? नहीं रत्ना, आज तो सिर्फ दुकानदारी नहीं निकली। दिन भर गर्मी में खड़े हालत ख़राब हो गई है, लेकिन एक फूटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई। फिर रोज़ की भूख लगी है, ज़ोर की भूख लगी है, तुम खाना निकाल दो। दोनों बहुएं जैसे ही मकान के अंदर आ जाती हैं तो गर्मी से भीगा उनका आंचल और ज़्यादा चूल्हे के सामने बैठकर पसीने में शराबू हो जाता है। बूढ़े देवर की हरी मट्टी दीवार से सट कर बैठे थे। नन तीनों दोनों को पंखा जोड़ रही थी। नन दोनों भाइयों को हाथ से पंखी जोड़ रही थी। फिर एक दिन वो अपने घर की तरफ देखते हैं कि उनका घर तेज़ बारिश में बिल्कुल बहने लगता है। मिट्टी से सारी सामान उनका ख़राब हो जाता है। छत चौने लगता है और छत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। बारिश का पानी टपकने लगता है और नीचे सारा कीचड़ हो जाता है। उन्होंने सोचा कि अब हमें इस घर को दोबारा से बनाना चाहिए, जो कि एक मिट्टी का मटका था। वो दोबारा से इसको मटके को दोबारा मट्टी लगा के पक्का कर देते हैं और धूप निकलती है, गीली मिट्टी खुश्क हो जाती है और इनका मकान पक्का हो जाता है। अब रामू और श्यामू दूसरे बाज़ार में किस्मत आजमाई के लिए जाते हैं। वो अल्लाह का पाक नाम लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। वो एक गांव के पास अपना ठेला लगाते हैं और आवाज़ लगाते हैं कि मिट्टी का मटका ले जाओ, 500 रुपये का जोड़ी, 500 रुपये की जोड़ी मिट्टी का मटका। आओ भाई आओ, ठंडा पानी पी लो इस तपती गर्मी में, बर्फ़ जितना ठंडा पानी। पास खड़े लोगों को उनके मटके के डिज़ाइन बहुत पसंद आते हैं। वो धड़ोधड़ इनसे मटके ख़रीदने लगते हैं। अब रामू और श्यामू बहुत खुश थे और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करते हैं। वो घर आते हैं, उसमें से अल्लाह की राह में सदका करते हैं और बाकी बचे पैसों से नया कारोबार शुरू करते हैं। एक दुकान डालते हैं मटके की। फिर वो मटके की दुकान चलने लगती है और देखते ही देखते इनके पास 1 से 2 दुकानें हो जाती हैं। फिर वो उससे भी मुनाफा कमाते हैं। फिर 5-6 दुकानें कर लेते हैं और 5-6 दुकानें होने के बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो बड़ी मटके की फैक्ट्री लगा देते हैं। मटके की फैक्ट्री लगाने के बाद उनकी आमदन में और इजाफ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद वो फ्रिज की दुकान लगा लेते हैं और अब वो अमीर हो जाते हैं। और यहाँ पर इस खूबसूरत सी कहानी का इख्तिताम होता है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला तो वो हैं जो काली रात में काले पत्थर के ऊपर चलने वाली चूंटी की लकीर को भी देख सकते हैं और उसे भी बिल के अंदर रिस्क पहुँचाते हैं। तो अपने इंसान जो कि अशरफ मखलूक़ात, अल्लाह ताला उसे कैसे तन्हा छोड़ देते हैं, जो कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं।